सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बियरिंग क्या होती है और यह किस काम में आती है। बियरिंग किसी घूमने वाले मशीन के अंग को संभालने के लिए प्रयोग की जाती है। जैसे हम लोग साइकिल चलाते हैं तो साइकिल के पहिए में बियरिंग लगी होती है। यह बियरिंग जो पहिया है उसको सपोर्ट करती है, उसको घूमने में सहायता करती है। यह एक ऐसी यांत्रिक युक्ति है जो मशीन के दो या अधिक भागों के बीच कम से कम घर्षण के साथ सापेक्ष गति की सुविधा प्रदान करती है। लंबी शाफ्ट या मशीन के घूमते हुए पुर्जों को सही स्थिति में रखने व सहारा देने वाले उपकरण को हम बियरिंग कहते हैं। बियरिंग जो है हमारी बहुत सारी मशीनों में प्रयोग की जाती है। जो हमारा घर पे नॉर्मल चीज़ें होती हैं उसमें जैसे सीलिंग फैन हो गया, साइकिल हो गया, मिक्सर ग्राइंडर हो गया, हमारा कूलर हो गया, हमारी वॉशिंग मशीन होगी, इन सब उपकरणों में जो है बियरिंग का प्रयोग किया जाता है। बियरिंग के प्रयोग कौन कौन से होते हैं? पावर ट्रांसमिशन में यानी कि शक्ति के पारेषण में, फ्रिक्शन यानी कि घर्षण को कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए, सीएनसी और लेथ मशीन के स्पिंडल में भी बियरिंग का प्रयोग किया जाता है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जैसे कि डायल कैलिपर, गैल्वेनोमीटर आदि में बियरिंग का प्रयोग किया जाता है। शाफ्ट और मोटर आदि को जोड़ने के लिए भी हम लोग बियरिंग का प्रयोग करते हैं। तो बियरिंग जो है हम लोग ये इंजीनियरिंग में बहुत सारी मशीनों में जहाँ पे भी सापेक्ष गति है उसको सपोर्ट करने के लिए और आसानी से घूमने के लिए, ताकि जो है कोई घर्षण ना हो दो पार्टों के बीच में, आसानी से उनके बीच में जो गति है वो बनी रहे, उसके लिए हम लोग बियरिंग का प्रयोग करते हैं। लोड के अनुसार बियरिंग के प्रकार। बियरिंग पर दो तरह के लोड लगते हैं। पहला है एक्सियल लोड। ये हमारा एक्सियल डायरेक्शन में होता है यानी कि अक्ष की डायरेक्शन में होता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ये हमारा अक्ष की डायरेक्शन है। इसका उदाहरण है मिक्सर ग्राइंडर। रेडियल लोड, यह रेडियल डायरेक्शन में होती है जैसे साइकिल, यानी कि यह जो है अक्ष से 90 डिग्री पे इसमें लोड लगता है। साइकिल का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे साइकिल हम लोग चलाते हैं तो हमारी साइकिल बहुत आसानी से आगे बढ़ती है। इसके पीछे कारण ये है कि यहाँ पे आगे वाले पहिए में भी और पीछे वाले पहिए में भी यहाँ पे बियरिंग लगा रहता है। अब बियरिंग लगे होने से उसका जो घूमना है वो आसान हो जाता है। अब मन में सवाल आता है अगर बियरिंग ना लगा हो तो क्या होगा? अगर बियरिंग ना लगा हो तो हमें जो है ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा और हमारा जो पहिए के घूमने का मोमेंट है वो हमारा सही तरीके से नहीं होगा। इसी तरह हमारा जो मिक्सर ग्राइंडर होता है उसमें जो है एक्सियल लोड लगता है, यानी कि उसमें अक्ष की दिशा में लोड लगता है। जिस दिशा में वो घूमती है उसी दिशा में उसमें लोड लगता है। बियरिंग के प्रकार। बियरिंग सामान्यतया दो प्रकार के होते हैं, प्लेन फ्रिक्शन बियरिंग और एंटी फ्रिक्शन बियरिंग, यानी कि जिसमें फ्रिक्शन जो है बहुत कम होता है। प्लेन फ्रिक्शन बियरिंग हमारा कई प्रकार का होता है, जैसे सॉलिड बियरिंग, सेल्फ अलाइनिंग बुश बियरिंग, एडजस्टेबल स्लाइड बियरिंग, स्प्लिट बियरिंग और थ्रस्ट बियरिंग। इसी तरह एंटी फ्रिक्शन बियरिंग हमारी होती है बॉल बियरिंग और रोलर बियरिंग। बॉल बियरिंग हमारा कई प्रकार का होता है, सिंगल रो बॉल बियरिंग, डबल रो बॉल बियरिंग, सेल्फ अलाइनिंग बॉल बियरिंग और एंगुलर कॉन्टैक्ट यानी कि कोणीय संपर्क वाले बॉल बियरिंग। इसी तरह रोलर बियरिंग हमारा तीन प्रकार का होता है, सेल्फ अलाइनिंग रोलर बियरिंग, निडल रोलर बियरिंग और टेपर रोलर बियरिंग। इसके अलावा मैग्नेटिक रोलर बियरिंग, ज्वेल बियरिंग आदि बियरिंग भी हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। प्लेन फ्रिक्शन बियरिंग। प्लेन फ्रिक्शन बियरिंग का पहला प्रकार है सॉलिड बियरिंग। यह जो है ठोस प्रकार की बियरिंग होती है। यह गन मेटल, ब्रॉन्ज, कास्ट आयरन आदि की बनी होती है। इसमें ऑयलिंग के लिए एक ऊपर होल बना रहता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है यहाँ पे एक होल बना हुआ है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं चित्र में, यहाँ पे और यहाँ पे सॉलिड बियरिंग दिखाई गई है। कम स्पीड पर चलने वाली शाफ्टों में इस प्रकार की बियरिंग का उपयोग किया जाता है। जैसा कि आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, इस पार्ट को हम ब्लॉक बोलते हैं। यहाँ पे अंदर में ये वाला जो है इसको बुश बोलते हैं। बियरिंग हमारा जब चलता रहता है तो ये बुश जो है कुछ समय बाद घिस जाता है, जिसको हम चेंज कर देते हैं। तो ये होता है हमारा सॉलिड बियरिंग। सेल्फ अलाइनिंग बुश बियरिंग। इस बियरिंग में बियरिंग व सपोर्ट पॉइंट के मध्य
लोड के कारण यदि कुछ कोणीय मिस अलाइनमेंट या डिफ्लेक्शन होता है तो बियरिंग उसको एडजस्ट कर लेता है। यानी कि ये बियरिंग हम जहां प्रयोग करते हैं, अगर वहां पे इसको लगाने के बाद थोड़ा बहुत वो मैच नहीं कर रहा है तो इसकी जो है बनावट की वजह से थोड़ा बहुत वो जो अपने आप एडजस्ट कर लेता है, इसीलिए इसको बोलते हैं सेल्फ अलाइनिंग बुश बियरिंग, यानी कि ये खुद से ही अलाइनमेंट थोड़ा बहुत कर लेता है। एडजस्टेबल स्लाइड बियरिंग, बियरिंग में बियर के एडजस्टमेंट की सुविधा होती है। इस प्रकार का जो बियरिंग होता है उसमें थोड़ा बहुत अगर ये घिस जाता है तब भी वो एडजस्ट कर लेता है, इसलिए इसको बोलते हैं एडजस्टेबल स्लाइड बियरिंग। बियर एडजस्टमेंट के लिए बियरिंग हाउसिंग के टेपर होल में फिट रहती है। बियरिंग को नट द्वारा अंदर किया जाता है। यहाँ पे चित्र में आप लोग एडजस्टेबल स्लाइड बियरिंग देख सकते हैं। स्प्लिट बियरिंग, स्प्लिट का मतलब होता है अलग अलग, जैसा कि नाम से पता चल रहा है स्प्लिट बियरिंग ये दो भागों में बना होता है। बाहरी सतह पर कॉलर बनी होती है, इसको जो है अलग अलग किया जा सकता है और जरूरत पड़ने पे इसको असेंबल करके प्रयोग करते हैं। थ्रस्ट बियरिंग, थ्रस्ट बियरिंग में लोडिंग बियरिंग की अक्ष के समांतर होती है। जैसा कि आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, इसमें जो लोडिंग होती है वो बियरिंग की अक्ष के समांतर होती है, इसको हम लोग बोलते हैं थ्रस्ट बियरिंग। एंटी फ्रिक्शन बियरिंग, एंटी फ्रिक्शन बियरिंग में शाफ्ट व बियरिंग के मध्य प्रत्यक्ष रूप से कोई संपर्क नहीं होता है। बियरिंग व शाफ्ट के मध्य जो संपर्क स्थापित होता है वो रोलर या बॉल्स द्वारा होता है। यहाँ जो चित्र में दिखाया गया है ये हमारी बॉल्स होती हैं, यानी कि लोहे की गोलियां होती हैं या लोहे से बने हुए छोटे छोटे रोलर होते हैं जिनके माध्यम से ये संपर्क जो है स्थापित होता है। कांटेक्ट पॉइंट केवल बिंदु या रेखा होती है, इसलिए इस प्रकार की बियरिंग में घर्षण बहुत कम होता है। ये जो एंटी फ्रिक्शन बियरिंग होते हैं इसमें रोलिंग एलिमेंट्स लगे होते हैं। ये रोलिंग एलिमेंट्स क्रोमियम स्टील या क्रोम निकल स्टील की बनी होते हैं। रोलिंग एलिमेंट द्वारा ही पूरा का पूरा लोड जो है वो लिया जाता है। जो रोलिंग एलिमेंट्स होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। ये बॉल के रूप में हो सकते हैं, यानी कि गोल जो है गेंद के आकार के हो सकते हैं। सिलेंडर के आकार से हो सकते हैं जिनको हम सिलेंडर रोलर बोलते हैं। टेपर्ड रोलर, टेपर यानी कि थोड़े तिरछे हो सकते हैं। बैरल रोलर यानी कि ये देखने में ड्रम के आकार के होते हैं। और नीडल रोलर, ये जो है हमारे सिलेंडर रोलर की तरह होते हैं लेकिन ये बहुत पतले होते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं नीडल रोलर। ये हमारे होते हैं रोलिंग एलिमेंट्स। रेसेस, हाई ग्रेड क्रोमियम स्टील या क्रोम निकल स्टील के यह बने होते हैं। हाई ग्राइंड या पॉलिश किए होते हैं। आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं, ये हमारा आउटर रेस है, ये हमारा इनर रेस है। इनर व आउटर रेसेस में बने ग्रुप का रेलवे रोलिंग एलिमेंट्स को गाइड करते हैं। यानी कि ये हमारा आउटर रेस जो होता है इसके अंदर जो है इनर रेस फिट होता है, उसमें जो है हमारा रिटेनर यानी कि केज लगा होता है जिसके अंदर बॉल्स जो है हमारी फिट की जाती हैं। ये सारे अलग अलग पार्ट्स इसलिए बताए जा रहे हैं क्योंकि जो बियरिंग होता है हमारा एंटी फ्रिक्शन बियरिंग होता है उसके ये सारे जो है मेन पार्ट्स होते हैं जिसमें आउटर रेस, रिटेनर या केज, बॉल्स, इनर रेस और सील्ड जो है ये बियरिंग के बाहर लगी रहती है। केज प्लास्टिक या ब्रास स्टील के बने होते हैं। प्रत्येक रोलिंग एलिमेंट केज द्वारा अलग अलग रहता है, यानी कि जैसे उसमें बॉल्स लगी हुई हैं बियरिंग में, बहुत सारी गोलियां जो है वो आपस में थोड़ा दूर दूर बनी रहे, इसके लिए रोलिंग एलिमेंट्स में अरेंजमेंट रहता है। जैसा कि आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, तो अलग अलग खांचे में अलग अलग गोलियां लगी रहती हैं ताकि वो आपस में जो है फ्रिक्शन ना करें, जिसकी वजह से उनमें आपस में ही घर्षण ना हो जाए। इस वजह से केज इनर व आउटर रेस के मध्य जो है लगाया जाता है। बॉल बियरिंग, बॉल बियरिंग में फ्रिक्शन जो है काफ़ी कम होता है। आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, ये जो है हमारा बॉल बियरिंग दिखाया गया है। ये हमारा जो है सिंगल रो बॉल बियरिंग है और ये हमारा डबल रो बॉल बियरिंग है। इसमें यानी कि बॉल्स की दो पंक्तियां हैं, दो रो हैं, इसलिए इसको डबल रो जो है बॉल बियरिंग बोलते हैं। और यहाँ पे जो है एक ही रो है जो है बॉल्स की, इसलिए इसको सिंगल रो बॉल बियरिंग कहते हैं। बियरिंग के आउटर रेस व इनर रेस के मध्य
पूर्ण परिधि में बॉल्स लगी रहती हैं, जिससे इनर व आउटर रेस आराम से घूम सकता है। यह हमारा जो है बॉल बेयरिंग होता है। सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेयरिंग। बियरिंग के आउटर रेस में गोलाकार बोर होता है। बियरिंग जर्नल लोड को उठाती है जो कि शाफ्ट के मिस अलाइनमेंट के कारण कुछ झुकी हुई हो। इसमें जो लाइन ऑफ कांटेक्ट होता है वो एंगुलर होता है, जिसकी वजह से कुछ हद तक कोणीय मिस अलाइनमेंट पर कार्य करना संभव हो पाता है। थ्रस्ट बॉल बियरिंग। वर्टिकल थ्रस्ट लोड को हैंडल करने के लिए इस बियरिंग को डिजाइन किया जाता है। कई बार हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट को बियर करने के लिए भी इस प्रकार की बियरिंग का प्रयोग करते हैं। वर्टिकल थ्रस्ट लोड का मतलब है ऊर्ध्व जो है हमारा जो बल लगता है ऊपर की तरफ, उस प्रकार के लोड को हैंडल करने के लिए इस प्रकार की बियरिंग का प्रयोग किया जाता है। रोलर बियरिंग। बॉल बियरिंग के मुकाबले यह बियरिंग लोड ज़्यादा बियर करने में कैपेबल होते हैं। यानी कि जो हमारा बॉल बियरिंग होता है उसमें लोहे की गोलियां बनी होती हैं, बॉल्स टाइप में होती हैं, जबकि हमारा रोलर जो बियरिंग होता है उसमें रोलर टाइप का जो है बना होता है। ये जो है बॉल बियरिंग की अपेक्षा ज़्यादा लोड जो है सह सकते हैं। इसमें अगर लुब्रिकेशन ना दें तो इस प्रकार के बियरिंग जो है जल्दी फेल हो जाते हैं। तो इस प्रकार की बियरिंग का प्रयोग हम लोग ज़्यादातर करते हैं, क्योंकि ये जो है अच्छे लोड भी ले लेते हैं और ये जो है यूज़ करने में भी आसानी होती है इसको। सिलेंड्रिकल रोलर बियरिंग। इस तरह के बियरिंग में सिलेंडर का यूज किया जाता है, मतलब इसमें जो रोलिंग एलिमेंट बना होता है वो सिलेंडर के आकार का बना होता है, जैसा कि आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं। इसको बोलते हैं सिलेंड्रिकल रोलर बियरिंग। निडल रोलर बियरिंग। निडल रोलर बियरिंग में जो रोलर हैं वो बहुत पतले बने होते हैं। यह लंबे और पतले सिलेंड्रिकल रोलर से इस प्रकार की बियरिंग को बनाया जाता है। निडल रोलर बियरिंग। लंबे व पतले सिलेंडर रोलर से इस प्रकार की बियरिंग को बनाया जाता है और इनका आकार नीडल के जैसा होता है। ज़्यादा सरफेस एरिया के कांटेक्ट में आने के कारण नीडल रोलर बियरिंग ज़्यादा लोड को सहन कर पाते हैं। पंप और कंप्रेशन में इनका ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। स्फेरिकल रोलर बियरिंग। इनर रिंग, आउटर रिंग, केजेस और स्फेरिकल रोलर इस बियरिंग में होते हैं। इसमें जो रोलर हैं आप देख सकते हैं ये स्फेरिकल के आकार के हैं, इसलिए इसको बोलते हैं स्फेरिकल रोलर बियरिंग। यह ड्रिलिंग, गियर बॉक्स, विंड टरबाइन और माइनिंग आदि में प्रयोग किए जाते हैं। टेपर्ड रोलर बियरिंग। टेपर्ड रोलर बियरिंग में जो हमारे रोलर बने होते हैं वो टेपर आकार में लगे होते हैं, इसलिए इसको टेपर्ड रोलर बियरिंग कहा जाता है। यह उच्च एक्सियल थ्रस्ट लोड के लिए प्रयोग किए जाते हैं। फ्लूइड बियरिंग। जैसा कि हम लोग जान चुके हैं, बियरिंग जो है पार्ट को सहारा देता है, सपोर्ट करता है। जैसे बॉल बियरिंग है, रोलर बियरिंग है, इसमें जो है इनर रेस और आउटर रेस को घुमाने के लिए बीच में बॉल्स या रोलर लगे रहे होते हैं। जबकि जो हमारा फ्लूइड बियरिंग होता है इसमें जो है फ्लूइड भरा रहता है, यानी कि कोई जो है लिक्विड रहता है, उसकी वजह से जो है ये मूव करते हैं। यह एक स्पेशल टाइप की बियरिंग होता है जिसमें जो है कोई स्लाइडिंग फ्रिक्शन नहीं होता है, कोई बियर नहीं होता है और कोई वाइब्रेशन नहीं होता है। बियरिंग लोड को फ्लूइड की मदद से इसमें बियर किया जाता है। यह दो प्रकार की होती हैं, हाइड्रोडायनेमिक फ्लूइड बियरिंग और हाइड्रोस्टेटिक फ्लूइड बियरिंग। यानी कि इसमें जो भी लोड सहा जाता है वो लिक्विड द्वारा, एक फ्लूइड उसके अंदर भरा होता है, उसके द्वारा जो है सहा जाता है। मैग्नेटिक बियरिंग। मैग्नेटिक बियरिंग में मैग्नेटिक फील्ड जो है यानी कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र जो है बनाया जाता है। उसके वजह से जो है जो एक गुण होता है फिनोमेना ऑफ मैग्नेटिक लेविटेशन, यानी कि जो हमारा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बनता है तो वहां पे वस्तुएं जो है तैरने लगती हैं और अपने आप घूमने लगती हैं। तो इसी तरह मैग्नेटिक बियरिंग में भी जो पार्ट हम लोग लगाएंगे वो पार्ट मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बीच में आराम से घूमेगा। इस प्रकार की बियरिंग को हम लोग मैग्नेटिक बियरिंग कहते हैं। फ्लेक्सर बियरिंग। इसे इस तरह से मैन्युफैक्चर किया जाता है कि यह स्पेसिफिक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए सूटेबल होता है, यानी कि इसको किसी भी दिशा में
घुमा सकते हैं। यह सरल, सस्ते और कम फ्रिक्शन वाले होते हैं। जोयल बेयरिंग, यहाँ पे चित्र में आप जो है जोयल बेयरिंग देख सकते हैं। जोयल बेयरिंग में क्या होता है, एक स्पिंडल जो है ये इसमें जो है नीचे से लगाया जाता है, जो कि जैसे घड़ी आदि में इस प्रकार की बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है, जहां पे ये स्पिंडल को सहारा देते हैं। यह कम वजन, कम साइज और लो फ्रिक्शन जो है होते हैं। इनको बनाने के लिए स्फेयर या सिंथेटिक रूबी का प्रयोग किया जाता है। इनका प्रयोग मैकेनिकल वॉच, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जैसे कि जायरोस्कोप, गैल्वेनोमीटर, टरबाइन फ्लो मीटर, डायल इंडिकेटर आदि में होता है। यहाँ पे चित्र में आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है इस प्रकार के बेयरिंग, जोयल बेयरिंग का प्रयोग जो है यहाँ पे किया गया है। ITI स्टडी सेंटर की वीडियोस देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस लाइक व शेयर कीजिए। धन्यवाद।